और 2010 में जो गठित हुआ था 16 सालों में अभी तक नहीं हो पाया, उसी को धरातल पे लाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का विजन का पार्ट है। जितने सीएम कर रहे हैं उसकी गिनती जारी है और काम बाधित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पद को बीएएस को दिया जा रहा है, जो 1 साल 2 साल के अनुभव प्राप्त व्यक्ति जो कभी अंचल अधिकारी नहीं रहे हो, क्या बेहतर डीसीएल के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, अब राजस्व कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और आपको बता दें, अब विभाग जो है, राजस्व विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप जल्द ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में आज जो राजस्व कर्मचारी हैं आज इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें, सचिवालय, पुरानी सचिवालय में यहाँ पर इकट्ठे होकर अब यहाँ से मेमोरेंडम लेकर अब उनसे मिलने भी जा रहे हैं पदाधिकारियों से। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या एक और जहाँ पर बिहार में राज्यसभा का चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां पूरी तैयारी में है, जहाँ पर विधायकों को होटल में लेकर जाया जा रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ राजस्व कर्मचारी आकर एकजुट होकर अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, पहले उनकी बात को पहले सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो। पल मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि राजस्व प्रशासन सशक्त और पारदर्शी हो और जितने भी विशेषज्ञ अनुभवी हो उनके ऊपर डीसीएल के रूप में पदस्थापन हो। ये बिहार राजस्व सेवा नियमावली माननीय नीतीश कुमार जी के सपनों का सुशासन का नियमावली है। 2010 में गठित हुई थी, लेकिन 16 सालों में अभी तक इसको अनुपालन नहीं किया गया। और इस संबंध में हमारे पदाधिकारी लेवल 11 में अनुभवी पदाधिकारी जो 10-10 साल के अंचल अधिकारी के रूप में रह चुके हैं, पिछले 3 सालों से लेवल 11 में, लेवल 12 में पड़े हुए हैं। डीएलओ कब में पदस्थापन होना चाहिए, भूमि सुधार उप समर्थन में पदस्थापन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अनुपालन के लिए गए। माननीय उच्च न्यायालय ने 59(2) केस में आदेश किया सरकार को कि इनका पदस्थापन कर दिया जाए, तो पर भी नहीं हुआ। उसके बाद से हम लोग एमजेसी में गए, उसने भी यही आदेश किया कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है। मुख्य सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय और प्रधान सचिव को वहां पे उपस्थिति के लिए बुलाया गया। ऐसी स्थिति में हमारे पद को बीएएस को दिया जा रहा है, जो 1 साल 2 साल के अनुभव प्राप्त व्यक्ति जो कभी अंचल अधिकारी नहीं रहे हो, क्या बेहतर डीसीएल के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। जो अंचल अधिकारी रहा है वो न अंचल अधिकारी को बेहतर मॉनिटरिंग कर सकता है, तार्किक तौर पे वो बेहतर जो है आदेश पारित कर सकता है, वो बेहतर काम कर सकता है, जो कि बिहार राजस्व सेवा नियमावली का यही उद्देश्य है। और 2010 में जो गठित हुआ था 16 सालों में अभी तक नहीं हो पाया, उसी को धरातल पे लाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का विजन का पार्ट है कि हमारी जनता को बेहतर से बेहतर राजस्व प्रशासन मिल सके और विशेषज्ञ अनुभवी पदाधिकारी ऊपर में जाए और बेहतर काम करें। इसको कुचला जा रहा है। हम लोग पिछले 16 सालों में इस तरह को करते जा रहे हैं और हम लोग जो है थक हार करके इस तरह का हम लोगों को कदम अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के रूप में जाना पड़ा है। प्रदर्शन कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कर रहे हैं, उसकी गिनती जारी है और काम बाधित हो रहा है। हम लोग कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सामूहिक शांतिपूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन अवकाश पे है और आने वाले समय में कहाँ कार्यरत है? हम लोग सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश पे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अनुपालन किया जाए। इसी अनुनय विनय के लिए हम लोग लगातार संवाद स्थापित करते रहे। पिछले बार भी फरवरी में हम लोग 2 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में गए थे। 5 फरवरी में माननीय मंत्री हमारे गार्जियन, उनके एक आह्वान पे हम लोग वापिस कर लिए थे अपने आंदोलन, और उन्होंने बोला था कि 12 फरवरी तक आप लोग की सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। नहीं किया गया तो फिर थक हार करके हम लोग कहाँ जाए बताइए। सिंपल डिमांड है कि डीसीएल में पदस्थापन, सिंपल डिमांड है कि माननीय नीतीश कुमार जी के विजन को धरातल पे लाना, सिंपल डिमांड है कि हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने 59(2) में जो आदेश पारित किया है, 8 महीना हो गया आदेश पारित किए हुए, उसका अनुपालन। सिंपल डिमांड है कि 3 महीना से माननीय उच्च न्यायालय ने उसी आदेश को फिर से अवमाननाबाद में फिर से आदेश किया है, उसका अनुपालन। कब तक ये जारी रहेगा आप लोगों का? ये जब तक जो है इस अनुपालन नहीं किया जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जब तक अनुपालन नहीं किया जाएगा तब तक जारी रहेगा। तो काम आखिर कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं कि अंचल अधिकारी में हम लोग जन्म लें, अंचल अधिकारी में ही मर जाए? 10 साल 15 साल तक हम लोग अंचल अधिकारी काम किए और उसके बाद जो है बिहार राजस्व सेवा नियमावली के ऊपर में उसके लिए अनुपालन नहीं हो। विभाग तो कार्रवाई करने की भी बात कह रही है, करिए कि अगर आप लोग काम पर नहीं लौटेंगे तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई भी होगी। देखिए, विभाग जो है, विभाग हमारे गार्जियन है
उनको बेहतर सोचना है कि विभाग को सशक्त करना है, विभाग के पदाधिकारियों को सशक्त करना है कि नहीं करना है। सिंपल सा बात है कि पुलिस प्रशासन को जितना हम सशक्त करेंगे, जितना पारदर्शी बनेंगे, लॉ एंड ऑर्डर उतना ही बेहतर होगा। उसी तरह से राजस्व प्रशासन को जितना बेहतर, जितना अनुभवी या जितना सशक्त करेंगे, राजस्व प्रशासन उतना ही बेहतर होगा और जनता की भूमि संबंधी समस्याएं का निराकरण होगा। सबसे ज्यादा वही तो हम लोग चाह रहे हैं ना। सबसे ज्यादा तो समस्या आप- राजस्व एवं भूमि सुधार ये विभाग में बिल्कुल इसीलिए तो उसी का अगर इसी तरीके का रवैया अपनाया गया तो आम जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल वही तो हम लोग कह रहे हैं कि आम जनता कहाँ जाएगी। आखिर जो है आप लोग अपना अभी मैंने पदोन्नति के लिए आप लोग ये हैं, लेकिन आम जनता की आखिर कौन सी ये आम जनता के हितों की लड़ाई है। आप आम जनता की बात कर रहे हैं, आम जनता के हितों में इसी में है कि राजस्व प्रशासन मजबूत, सशक्त और पारदर्शी हो, अनुभवी पदाधिकारी ऊपर में बेहतर काम करेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।